हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, जिसमें सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो, प्लस साथ में हमारा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी है। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनसीएटी के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूल इनह्यूमन पनिशमेंट। तो ये जो यूएनसीएटी है, इसको एंटी टॉर्चर लॉ भी जो है वो कहा जाता है। इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1984 में, और इसने काम करना शुरू किया है 1987 से। प्लस याद रखना है कि भारत ने इसको साइन किया है 1997 में, लेकिन भारत ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं इन कस्टडी जो है वो डेथ केसेस जो है वो डेथ केसेस देखे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से लिंक करता है। सबसे पहले तो ये समझो कि ये किससे लिंक करता है, स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से। अब किस तरह से लिंक करता है वो हम समझते हैं। देखो, ये एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जो है वो एसेट्स फ्रॉम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ऑपरेट होते हैं अंडर सिंगल कमांड। ठीक है, अंडर सिंगल कमांड जब ऑपरेट हो रहे हैं एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के, तो उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अब ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इससे क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग है वो और ज़्यादा फास्टर होगी, बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ जो है वो यूज़ किए जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो कम्बैट इफेक्टिवनेस है वो भी और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होगी और बेटर होगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों न्यूज़ में है, तो देखो, सबसे पहले जो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है इसके बारे में रेकमेंड किया था कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में, आफ्टर द कारगिल वॉर। और कारगिल वॉर के टाइम पे हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिनका नाम था शीकेतकर कमेटी। ये कमेटी जो है वो 2016 में बनाई गई थी। इन्होंने भी कहा था कि 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हम बना सकते हैं, जिसमें वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न, ये 3 जो है वो कमांड्स रहेगी। देर आफ्टर उसके बाद कुछ कमांड्स हमने बनाई भी है। लाइक नॉर्दर्न अगर हम बात करें तो लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है तो ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर को देख रहा है। वेस्टर्न अगर हम बात करें तो ये इंडो पाक बॉर्डर जयपुर में। मैरीटाइम की अगर हम बात करें तो मैरीटाइम त्रिवंतपुरम, जो कि मैरीटाइम रीजन पर जाओ प्रॉपर पूरी नज़र रखे हुए हैं। देन उसके बाद जो आपको की पॉइंट के फॉर्म में याद करके रखना है ये कि फर्स्ट राइस सर्विस थिएटर कमांड कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार, जो कहाँ पर है, पोर्ट बलियार। तो पोर्ट बलियार में ये है, आपको ध्यान रखना है। देन उसका स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो कि दिल्ली में है, ये हैंडल कर रही है न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ को। तो न्यूक्लियर जो डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ है हमारी, उसको प्रॉपर पूरा जो है वो ये मैनेज करके रखते हैं। उसके बाद जिस वजह से ये न्यूज़ में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली ये कहा है कि जो 2025 है वो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है, जिसमें हम डिफेंस में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं, एक तो पहला पॉइंट। दूसरा, हम टारगेट कर रहे हैं कि हम डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये काफ़ी न्यूज़ में चल रही है आजकल, जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1957 में। इसमें अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पीसफुल यूज़ को प्रमोट करना है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज़ जो है वो प्रमोट करना है। प्लस साथ में जो न्यूक्लियर एनर्जी है कोशिश करनी है कि उसका जो मिलिट्री यूज़ हो रहा है उसको जो है वो अवॉइड किया जाए, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिवेंट करना है, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका जो है वो मिलिट्री यूज़ नहीं होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वेनिया ऑस्ट्रिया में है, और नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको मिल रखा है 2005 में। तो याद रखना, नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद ये रिपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं और 5 जो है वो परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट में अगर हम बात करें, रशिया, चाइना, यूएसए, ठीक है, यूके और फ्रांस, ये जो है वो 5 परमानेंट है। और भारत भी जो है वो यहाँ पर प्रबल दावेदारी जो पेश करता है कि उसे भी जो है वो P5 में ऐड होना है।
सीबीआई की अगर हम बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको बनाया गया 1963 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथनम कमेटी। ठीक है, ये कमेटी जो वो करप्शन के लिए बनाई गई थी 1962 से लेकर 64 के बीच में, और इन्होंने रेकमेंड किया था कि सीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और सीबीआई जो है एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। ठीक है, और ये लिंक भी कर रही है इंटरपोल के साथ, इंटरनेशनल पुलिस में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो अगर कोऑर्डिनेट करता है भारत की तरफ से कोई, तो दैट इज़ सीबीआई। देन उसके बाद सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है केसेस रिलेटेड टू ब्राइबरी, करप्शन और इंटरनेशनल केसेस जो रहते हैं उनके रिगार्डिंग। इवन जो सीबीआई है ये कोई एक स्टेटरी बॉडी नहीं है, ये नॉन स्टेटरी बॉडी है, इसको कोई एक्ट नहीं है, लेकिन ये जो पावर ड्राइव करते हैं ना, वो अपने दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल एक्ट है 1946 उसके थ्रू जो पावर ड्राइव करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, और सीबीआई असिस्ट करता है सीवीसी को और लोकपाल, ये दोनों जो करप्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो उसका टेन्योर 2 साल का होता है और एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल तक के लिए। सीबीआई की जो डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट अगर हम बात करें तो एक कमेटी करती है, जिस कमेटी में इंक्लूड होता है प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन, लीडर ऑफ द अपोजिशन और सीजीआई। और ये कमेटी की रिकमेंडेशन मतलब कमेटी बनाई गई है लोकपाल एक्ट 2013 के अंडर। देन उसके बाद नेक्स्ट है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर की अगर टोटल लेंथ की बात करें हम तो 414 किलोमीटर है। ये मेजर जो है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कि इंडिया में अगर हम बात करें तो 83% बहती है, और अगर हम बात करें बांग्लादेश में तो 17%, यानी कि 2 कंट्रीज़ में जो है वो रिवर बहती है। ओरिजिन अगर हम बात करें तो उसका त्सो लेक सिक्किम में हुआ है। देर आफ्टर अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना रिवर कहा जाता है। फेमस ट्रिब्यूटरी अगर हम बात करें तो वो है रंजीत, और रंजीत जो है वो रैपिड बनाती है। रैपिड क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से रिवर बह रही है, ठीक है, और फिर यहाँ पे कोई हार्ड सरफेस, हार्ड रॉक आ जाती है, तो फिर पानी यहाँ से जंप करता है इस तरह से, तो ये जो जंप करता है ना पानी, इसको रैपिड कहा जाता है। और सिक्किम के अगर हम मतलब जो ये फ्लो है तीस्ता रिवर का अगर इसकी बात करें तो देखो सिक्किम से फिर वेस्ट बंगाल में एंट्री होती है, फिर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में। ठीक है, और एक पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाते हैं, जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा जो है वो बनता है। देन उसका आता है ऑपरेशन ब्रह्मा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू म्यांमार। ये मिशन किसने लॉन्च किया है, भारत सरकार ने। और क्यों लॉन्च किया है, 7.7 मैग्नीट्यूड का जो है वो अर्थ क्यूब जो है म्यांमार को हिट किया, उसके बाद जो है वो फिर ये जो है वो मिशन हमने जो है वो लॉन्च किया है। और इसमें हमारा जो टारगेट है कि हम रिलीफ पैकेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे म्यांमार को। एक तो ये पॉइंट हो गया, और अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जा रहा है कि 1600 के अराउंड जो लोग मारे गए हैं, प्लस अराउंड थाउजेंड्स में 3 to 4,000 जो है वो इंजर्ड भी हुए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है अमूर टाइगर्स, बहुत लंबे समय बाद ये न्यूज़ में आए हैं। इनको सेरिबियन टाइगर भी कहा जाता है। इनकी जो हैबिटेट है वो कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इनका जो आयुसन स्टेटस है दैट इज़ एंडेंजर्ड, और आयुसन की अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया 1948 में। ये भी काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।